हाँ तो गाइज आपने सही वीडियो क्लिक करा है। यह है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। मैं हूँ जैद और यह है यूनिट 1 फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का जो है 3rd सेमिस्टर में अपने। सही ना, जल्दी जल्दी से इसे देख लेते हैं हम। यूनिट 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर भी यहीं पर ही हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर चले जाना आप। लेकिन पहले जो है वीडियो पूरा देखना, एक क्रिएटर का सम्मान करो, नहीं तो पाप लगेगा तुम्हें। यूनिट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है हमारा राइट अबाउट इन डिटेल स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मा माइक्रोबायोलॉजी, मतलब फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। या तो 10 नंबर में आगा या 7 नंबर में आगा। अगर ट्रेंड देखा जाए तो ये पिछली बार शायद नहीं आया था, हाँ, लेकिन करना तो पड़ेगा। देखो सही ना, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी। तो पहले डेफिनेशन लिख के कि माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिज्म विच हैव साइज लेस देन 1 माइक्रोन एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। सही ना, ये सब लिखने के बाद स्कोप्स लिखने हैं कि इकोलॉजिकल है, फूड माइक्रोबायोलॉजिकल है, मतलब फूड माइक्रोबायोलॉजी मतलब जो फूड बनता है माइक्रोबायोलॉजी की मदद से, जैसे चीज़ है, कर्ड है, योगर्ट है, हमारा दही वही है, विनीगर है, एसिटिक एसिड। और हेल्थ केयर स्कोप्स हैं, जैसे हमारी एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, ये सब वैक्सीन्स बनती हैं। कोविड-19 वैक्सीन यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ मैनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो ये 5 पॉइंट हो गए। एप्लीकेशन पे आ जाओ। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, मतलब माइक्रोबायोलॉजी का। सही ना, एंजाइम, वैक्सीन, डायग्नोसिस, स्टेरालाइजेशन, जैसे छोटा छोटा करके ये गाइज फ्रेम करा हुआ लिखा हुआ है। और हम इस चीज़ से गुजरे हुए हैं कि वहाँ पर कैसे अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो ये 5, 6, 7, 8 तक जो है ना हमारी एप्लीकेशन आ गई। आप अच्छा करके और बना के लिख सकते हैं। सही ना, अब सेकंड पे आ जाओ। डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बिना पेपर अधूरा है और ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका ये फ़ायदा है। तो इसमें जो है ना दोनों में डिफरेंस बहुत ही आसान होता है। ये सबसे आसान क्वेश्चन बताऊँ आंसर कौन सा होता है, जो डिफरेंस वाला होता है। अगर उसके एक तरफ का पॉइंट याद कर लो, दूसरी तरफ के खुद हो जाते हैं। जैसे ये है द पोजेस बाउंड ऑर्गेनल्स इंक्लूड न्यूक्लियस। इसमें यूकैरियोट में न्यूक्लियस भी होगा। इसमें ये भी लिख सकते हैं हम कि यू मतलब ट्रू और प्रो मतलब पुराना। ये प्रिमिटिव वाला है और ये न्यू वाला है, ठीक है ना। हैव अ ट्रू न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही है, न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी और न्यूक्लियाई भी होगी। यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस होने का ही नहीं है, ना न्यूक्लियाई है। मेडअप ऑफ सेलुलोज, काइटिन और पेक्टिन से बनी होगी। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई। ये साइज में बड़ी है, ये छोटी है। नॉर्मली 10 to 100 इन डायामीटर, और डायामीटर 10 to 100, और यहाँ पर जो है ना 0.2 से लेके 2 म्यूमीटर तक। सेल डिवीजन उसमें होगा माइटोसिस से, इसमें फ्यूजन से होगा। कार्बोहाइड्रेट्स और स्टेरॉल जो है इसमें एब्सेंट रहते हैं। इसमें जो है ना सरफेस रिसेप्टर्स बने हुए होते हैं उसके। कंसिस्ट ऑफ, तो ये आप देख लेना 8 पॉइंट हैं। अगर 7 नंबर में आ गया तो 8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। और अगर आपको जो है ये आता 2 नंबर में तो 2-3 पॉइंट लिख के काम ख़त्म करना है आपको। तीसरे पे आ जाओ, बैक्टीरियल सेल। ये वाला भी क्वेश्चन, ये बैक्टीरियल सेल के देखो कितने कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाओ और एक्सप्लेन करो डिटेल में। 10 में, 7 में, 2 में स्ट्रक्चर आ जाएगा। सही है। और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पिछली बार आया था, और मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये इन 5 टॉपिक्स में से या तो वेरी शॉर्ट बन जाएंगे, या फिर 3 टॉपिक्स का एक लॉन्ग बनेगा, या फिर 2 टॉपिक्स का एक शॉर्ट। तो आपको समझ में आ रही है ना। तो हमने पूरा डिकोड करके रखा आपके लिए। तो आपको जो है क्या करना है, अगले क्वेश्चनों को तैयार करना है यूनिट 1 के। ऐसा है, या तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर दे देगा 2 नंबर में, या फिर 3 टॉपिक को मिला के एक लॉन्ग, या फिर 2 टॉपिक को मिला के एक शॉर्ट। तो कितना आसान हो जाता, और आएगा ज़रूर। ये लिख के रख लो आप, और बाद में आप मुझे बताओगे कि हाँ क्या यार सही कह रहे थे आप। सही ना। तो इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप बना लेना, बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल भी कोई भी बना सकता है आराम से। कैप्सूल है, इसके अंदर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, फ्लैजेला है, न्यूक्लियोइड्स है, मीजोजोम्स है, इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर 2 नंबर में आता तो लिखनी नहीं पड़ने की है, सिर्फ स्ट्रक्चर बना देना। अगर 7 नंबर में आता है सही है, या फिर 10 नंबर में आता है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिखो उसका, मतलब बनाओ, और ऊपर से जो है ना उसकी चीज़ें भी लिखो इन डिटेल, मतलब एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आ जाओ। मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करते हैं हम। जैसे यू मैंने बताया था ट्रू वाले, और सूडो मतलब फॉल्स वाले। सही है। तो कोकी और बेसिलस होते हैं ये जो है ना एक्टिनोमाइकीट्स
और स्पाइरोचाइट्स, माइकोप्लाज्म, रेक्टेशिया और क्लेमिडिया। और इसके जो है ना 2 हो गए हमारे कॉकी और बैसिलस। कॉकी तो स्पेरिकल होते हैं, सही है, और बैसिलस होते हैं रॉड शेप के। तो इसमें भी हमारे मोनो, डिप्लो, टेट्रोड और स्ट्रेप्टो, सार्किनो और स्टेफेलो ये हो गए। अब आ जाओ तुम सूडो बैक्टीरिया पे। सूडो बैक्टीरिया ये हैंगे हमारे, सही ना, अभी इधर जो पढ़ा हमने ये सब आप देख लेना, बहुत शॉर्ट करके लिखा मैंने, उस पर इंशाल्लाह नंबर मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ को फैक्टर्स जो है हमारे अफेक्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं। देखो पहले हमने ये लिख दिए सारे पॉइंट 6 के 6। टेम्परेचर है, पीएच है, गैसियस रिक्वायरमेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, लाइट है, आयन से सॉल्ट है, कंसंट्रेशन, आयन और सॉल्ट के कंसंट्रेशन। अब देखिए अगर आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा, सही है ना, और आप पास होना चाह रहे हैं, मतलब बैक ना आए, तो ये जो है ना पॉइंट आप रट लो, वहाँ पर इसका अंदर इससे ही रिलेटेड कुछ भी लिख देना। और आप अगर प्रो हैं तो फिर इसका अंदर का भी याद कर लो, क्योंकि वो भी ज़्यादा नहीं है, मतलब याद करने के लिए थोड़ा सा, ये 2-3 पॉइंट ऐसे करके बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है हमारा। लाइट, आयन, कंसंट्रेशन, ये सब हमने कर लिया। ग्रोथ कर्व पर आ जाओ आप। ग्रोथ कर्व में हमारे 4 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। ग्राफ प्लॉट बिटवीन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज इज कॉल्ड एज ग्रोथ कर्व, सही है। 4 डिस्टिंक्ट फेज, लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेक्लाइन। इसे जो है ना फिंगर टिप्स पे ले लो। LLSD तो तुम्हें पता ही होगा। LLSD, लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेक्लाइन। तो और ये वाला जो है ना ग्राफ याद कर लो बस। और इसका अंदर यार थोड़ा थोड़ा तो लिखा हुआ है यार, खुद लिख दोगे आराम से। अब आ जाओ मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है या फिर फुल आ सकता है 7 नंबर में। देखो ये हमने जो है ना इंडिकेशन भी दे दिए इसमें कि कैसे कैसे हो सकता है पेपर में, और ऐसे ही होगा, आप टेंशन मत लो। बैक्टीरिया इज ग्रोथ इन कल्चर मीडिया आफ्टर प्लेसिंग इन इनक्यूबेटर, सही है ना। इनक्यूबेटर में रखने से पहले ये ग्रो होता था कल्चर मीडिया में। द ग्रोथ इज कैलकुलेटेड इन 2 टर्म्स, टोटल काउंट या फिर वाइएबल काउंट में। हाँ तो गाइस आपको अगर 7 नंबर में आए तो ये लिखना है कि मेजरमेंट टोटल हो गई, वाइएबल हो गई। इसमें डायरेक्ट मेथड्स कौन से, इनडायरेक्ट कौन से मेथड है, और वाइएबल कौन से मेथड्स हैं, सही ना। ये आप खुद देख लेना। काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक और मेम्ब्रेन, ये सब जो है ना ऐसे याद कर चले जाना, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा लिख देना इससे रिलेटेड। अब आ जाता है चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, कॉन्ट्रीब्यूशन के, सही है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में तो आता ही था कि व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। इसमें से आएगा ही, लिख कर ले लो। पास्चुराइजेशन, या फिर लुईस पास्चर का कंट्रीब्यूशन, या फिर हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो पक्का है इसमें से। ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके 4, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा। अब बताओ कितना आसान हो गया, तो अब तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। ये एंटोनी वैन लोवेनहॉक पहले जो है ना साइंटिस्ट थे हमारे, ये हिस्ट्री में ही जो है ना हमारा, देखो अरे यार कॉन्ट्रीब्यूशन लुईस पास्चर ने क्या दिया था, फर्मेंटेशन और पेस्चुराइजेशन, सही है। हिस्ट्री क्या हो गई कि लुईस पास्चर ने क्या करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा था, हमारी पहली एंटीबायोटिक दी थी, सही है, और पहली एंटीबायोटिक दी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसकी हिस्ट्री काय की हिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी की। दैट्स ऑल अबाउट इट। कितना आसान है, सही ना। ये आप देख लेना, पॉज करके देख लो। और ये अब आ जाते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे, 7 नंबर का या फिर 10 नंबर का इसमें से आता ही है और आएगा ही। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, राइट प्रिंसिपल एप्लीकेशन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और एनलिस्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी। मतलब जितने भी टाइप है ना हमारा, उसमें से एक माइक्रोस्कोपी तो आएगी 7 नंबर में। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो कितना आसान हो गई चीज़ें, पहले यूनिट हमारा बहुत ही आसान चल रहा। तो माइक्रोस्कोपी, जो ये क्या चीज़ है माइक्रोस्कोपी, ये देख लेना कि इट इज़ डिफाइंड एज इट एनलार्ज ऑब्जेक्ट्स, है ना, और जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसको एनलार्ज करके दिखाता है। वी कैन नॉट सीन बाय नेकेड आइज, जो हमारी नंगी आँखें हैं उससे हम देख नहीं सकते, सही है ना। और इसे ही माइक्रोस्कोपी कहते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी कितने हैं, डार्क फील्ड, फेस कंट्रास्ट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इन तीनों में से एक माइक्रोस्कोपी पक्की है एग्जाम में 7 नंबर, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। और ये वाला जो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ जैसे आपको एग्जाम में लिख के आना, और मैं लिख के आया हूँ और मुझे नंबर मिले हैं, सही है। तो PCM में देखते हैं, फर्स्ट फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में प्रिंसिपल थोड़ा सा लिखना, कंस्ट्रक्शन बना देना, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना कि कंडेंसर है ये, एनोलर डायफ्राम है, लाइट इधर से जाएगी, सही ना। समझानी है अपने बात को, ये नहीं बताना कि हमने कैसे पढ़ा, आपको जो है ना बात समझानी है। एप्लीकेशन,
उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, सही ना, कहाँ यूज़ होता है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है, मैंने इसमें शायद डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी नहीं उतार रखी है क्योंकि जो है वो आता नहीं है, तो मैं वो भी करके दे दूंगा आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी नहीं आया तो ये ज़रूर आएगा, सही ना। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 3 माइक्रोस्कोपी से एक तो आएगा ही। तो ये वीडियो हम यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं, आप देख लेना, ये थोड़ा थोड़ा ही लिखा हुआ है और इसके बारे में जो है ना और समझ लेना कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के। तो ये हमारे 4-5 क्वेश्चन थे जो कि हमारे यूनिट 1 में से थे माइक्रोबायोलॉजी के। तो आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अगर लानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। 1 महीना है अभी और रच के तैयारी कर लो, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय।